हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पदखंड चैप्टर 2 प्रेम यानी श्री राधिका का संपूर्ण प्रश्न। तो एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल सरल भाषा में है प्रश्न उत्तर बनाया हुआ, और आपको नोट बनाने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम लास्ट में बता देंगे कि कहाँ पीडीएफ मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, समझने का भी प्रयास करेंगे और पूरा क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे शुरू में पहला क्वेश्चन था है कि माली मालिन किसे और क्यों कहा है। मतलब रसखान जी जो माली मालिन कहे हैं, किसे कहे हैं और क्यों कहे हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कवि रसखान श्री राधिका को मालिन तथा कृष्ण को मालिन कहा है। कवि रसखान श्री राधिका को मालिन तथा कृष्ण को माली कहा है, क्योंकि जिस प्रकार माली मालिन पुष्प वाटिका का देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण और राधा इस प्रेम वाटिका रूपी संसार का देखभाल करते हैं। यानी कि जिस प्रकार जो एक माली मालिन का कार्य होता है कि वह फूल की बगीचा को देखेगा, उसका सिंचाई करेगा, हर एक काम करेगा, उसी प्रकार राधा और कृष्ण का काम है इस प्रेम रूपी वाटिका संसार को देखभाल करना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन एक समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय दोहे का काव्य सुंदर स्पष्ट करिए। दूसरा जो दोहा पढ़िएगा ना, उसका सौंदर्य कहता है काव्य सुंदर स्पष्ट करने के। तो इसका आंसर होगा कि द्वितीय दोहे के अनुसार कवि कहते हैं कि जब से उसने कृष्ण जी का दर्शन किए हैं तब से उनकी दृष्टि भी अपनी नहीं है। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि जब से कवि कहते हैं कि जब से वह कृष्ण जी का दर्शन किए, यानी देखे हैं उसको, वास्तविक तो नहीं देखे हैं, फोटो वोटो या किसी प्रकार से देखे हैं, तो उनको मतलब लगता है, ऐसा लगता है कि उनका दृष्टि जो है वो अपना नहीं है। वो हमेशा मतलब साथियों, उनका नयन भी कृष्ण का दर्शन चाहता है, उनका दृष्टि अपना नहीं, उनकी आंख जो है केवल कृष्ण का दर्शन ही चाहता है। साथ ही कवि का मन काफ़ी बेचैन है, कवि का जो मन है वो भी काफ़ी बेचैन है कृष्ण के दर्शन के लिए। नयन के साथ साथ मन भी बेचैन है, जैसे कोई बाण धनुष से छूट करके निकल जाए। जैसे कि होता है ना कि मतलब कोई बाण कब धनुष से छूट करके निकल जाएगा, किसी पे वार कर देगा, उसी प्रकार कवि का मन इतना बेचैन हो गया है कृष्ण के दर्शन के लिए, जैसे कोई बाण छूट रहा है, उसी तरह से कवि का मन छूट रहा है कृष्ण दर्शन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा कि चित्त चोर कहलाने वाला भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही अपने भक्तों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यानी कि अगर कृष्ण का कोई भक्त है तो वो शीघ्र ही कृष्ण भगवान अपने भक्त का मन अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, इसलिए उसे चित्र चोर कहते हैं। ठीक है, वो चित्त को चुरा लेते हैं, किसी के भी चित्त को चुरा लेते हैं। फिर है कि कवि इसलिए उन्हें चोर कहे हैं क्योंकि कवि को लगता है कि उनका चित्त श्री कृष्ण चुरा लिए हैं, इसलिए कवि तो इसीलिए ना कहेंगे, काहे कि उनको लगता है कि मेरा चित्त जो है वो कृष्ण चुरा लिए, मेरे मन को उन्होंने चुरा लिए हैं। चलिए, इसलिए उन्होंने क्या कहें, चित्त चोर कहें। चौथा क्वेश्चन है सेवैया में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा कि सेवैया में कवि की, सेवैया में जो है मतलब सेवैया, दूसरा श्लोक पढ़िएगा तो उसको कहते हैं सेवैया। तो दूसरा नहीं, मतलब उसके ठीक नीचे दिया वही है उसका सेवैया। तो सेवैया में कवि अगले जन्म की आकांक्षा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों, यानी कि तीनों जो लोक है, पूरे तीन लोक, उसका सुख, तीनों लोकों का सुख श्री कृष्ण की छोटी लाठी और कम्बल के आगे तुच्छ नजर आती है। यानी कि कवि को लगता है कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कम्बल मिल जाए तो मैं सारे सुख को त्याग दूंगा। तो इसका अर्थ यही हुआ। तो उम्मीद करता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। ये व्याख्या करने वाला प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि व्याख्या करने वाले में अक्सर मतलब लिखने में गलती हो जाता है, बाकी तो सब सही रहता है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है व्याख्या करें। क्या है कि व्याख्या करें। ठीक है, कौ में है कि मन पावन चित चोर पालक ओट नाही करी सके। तो पहले, सबसे पहले, ये तो इसका आंसर काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इसमें जो लिखना होता है ये पंक्ति किस पद्यांश से लिया गया उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक गोदली भाग 2 के पदखंड अध्याय प्रेम यानी श्री राधिका से लिया गया है, जिसके कवि रसखान जी है। इस पंक्ति में के माध्यम से कवि रसखान श्री कृष्ण को मन पावन करने वाला तथा चित्तचोर कहते हुए कहते हैं कि क्षण भर के लिए भी मैं उनसे अलग नहीं रह सकता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब मन पावन करने वाला, मन को पावन करने वाला तथा चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण से कभी अपने आप को एक क्षण भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। यहाँ तक तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक। इसके बाद ये लिखना है आपको, ठीक है।
काफ़ी छोटा आंसर रहता है इसका। चलिए, ख नंबर क्वेश्चन है कि रसखान रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तराग निहारो। तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 के पदखंड अध्याय प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ से लिया गया है, जिनके कवि रसखान जी है। कवि कहते हैं कि मैं आपका भक्त रसखान आपके दर्शन के लिए कब से ब्रज के वन तराग में आंख लगाए बैठे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। कवि कहते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ रसखान, आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, और आपके दर्शन के लिए मतलब कब से ब्रज भूमि ब्रज के वन में, ब्रज के तराग में इधर उधर आपके दर्शन के लिए आंख लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए, पूरा है 2 पार्ट का शुरू से, अगर PDF चाहिए तो आपको एक नंबर देते हैं, उस पर आप मैसेज, अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप कीजिएगा कि हमको ये PDF चाहिए, कोई भी 10th का हो तो आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे साथ सर्कल लाडला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।